हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरो टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक एज ए कस्टमर आरो वाटर प्यूरीफायर यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप एक टेक्नीशियन हैं, या अगर आप एक इंजीनियर हैं, या फिर अगर आप आरो का काम सीख रहे हैं, आरो रिपेयरिंग के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है और आप नया कुछ काम सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो आरो वाटर प्यूरीफायर होता है उसका जो मेन पार्ट होता है, जिसे हम आरो मेम्ब्रेन बोलते हैं, हमारे आरो वाटर प्यूरीफायर में आरो का मेम्ब्रेन सही काम कर रहा है या नहीं, आरो में मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम है या नहीं, वो कैसे हम पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमारा आरो वाटर प्यूरीफायर लगभग कुछ इस टाइप का होता है। बाकी तो जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ उसमें किसी भी कंपनी का आप आरो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टाइप का मॉडल लें, चाहे वो आप कैंट कंपनी, यूरेका फोर्स का कंपनी का, या फिर आप लेकर, या मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में अगर आप एक आरो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ या जो तरीका बता रहा हूँ उसी टाइप से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारे आरो का मेम्ब्रेन सही काम कर रहा है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एज ए कस्टमर एक हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो कुछ फिल्टर्स वगैरह हमारे आरो में ऐसे लगे होते हैं, तो इसमें से जो है आरो वाला पार्ट कौन सा है, आरो मेम्ब्रेन वाला पार्ट कौन सा है, या आरो मेम्ब्रेन का फिल्टर कौन सा है। क्योंकि हमारे जो टेक्नीशियन भाई या इंजीनियर्स भाई जो हैं, जो कि आरो की नॉलेज रखते हैं, उन्हें सब आइडिया रहता है कि इन फिल्टर में से मेम्ब्रेन वाला फ़िल्टर कौन सा है। लेकिन एज ए कस्टमर लेमैन अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि आरओ में कौन सा पार्ट मेम्ब्रेन वाला होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि इन फिल्टर में से आप कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन कौन सा होता है, वो सही काम कर रही है नहीं। देखिए, इन फिल्टर्स में ये आप देख सकते हैं कुछ फिल्टर्स इसमें लगे हुए होते हैं। कई तरीके के इसमें फ़िल्टर्स होते हैं। कार्बन फ़िल्टर होता है, सेडिमेंट फ़िल्टर होता है, ये एल्कलाइन फ़िल्टर है। लेकिन मेम्ब्रेन फ़िल्टर की पहचान ये है कि मेम्ब्रेन फ़िल्टर में क्या रहता है, इसमें एक इनलेट रहेगा, यहाँ से मतलब पानी आएगा इस फिल्टर में, और इसमें आप देख रहे होंगे इसमें दो आउटलेट होते हैं इस फिल्टर में। देखिए, ये मेम्ब्रेन वाला फ़िल्टर है और इसमें दो आउटलेट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक ये है और एक इसके बैक साइड में ये है। या अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो इसमें दो आउटलेट है, एक और एक, दो, और ये हो गया हमारा इनलेट। लेकिन इसके अलावा ये जो सारे फिल्टर्स हैं इनमें एक इनलेट रहता है, एक आउट रहता है, इसमें भी एक इन एक आउट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मेम्ब्रेन वाला फिल्टर जो रहता है उसमें एक इनलेट रहता है और दो आउटर रह गए। अब चलो, हमें ये तो पता चल गया कि हमारा मेम्ब्रेन वाला फिल्टर कौन सा है, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चले कि हमारा जो आरओ का मेम्ब्रेन है वो सही काम कर रहा है या नहीं। देखिए, उसे जानने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है, इस पाइप को हमें यहाँ से निकाल लेना होता है इस टैप से। इस टैप से देखिए, इसमें पुश फिट होते हैं, इससे हम इस पाइप को ऐसे निकाल लेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे मेम्ब्रेन वाला जो फिल्टर है यहाँ तक पानी का फोर्स फर्स्ट क्लास है या नहीं। उसे चेक करने के लिए हमें आरओ को चला के देखना होता है, आरओ ऑन करके देखना। यहाँ अगर पानी का फ्लो फर्स्ट क्लास है और अंगूठा दबाने पे हमारे अंगूठे को हटाता है, फाउंटेन बनाता है, तो इसका मतलब कि पानी का जो सोर्स है, पानी का जो फोर्स है, मेम्ब्रेन तक फर्स्ट क्लास आ रहा है। और इसके बाद जो दो आउटलेट हैं, इनमें ये जो आउटलेट देखेंगे ये वेस्ट पानी का होता है, जो कि ड्रेन पानी निकल जाता है, और बैक साइड में अगर आप देखेंगे ये प्योर पानी का होता है। अगर कोई भी कंपनी का आरओ वाटर प्यूरीफायर है और उसमें मेम्ब्रेन तक पानी फर्स्ट क्लास आ रहा है बूस्टर पंप के थ्रू, और उसके बाद अगर हमारा ड्रेन पानी का फ्लो फर्स्ट क्लास है, मतलब फ्री फ्लो जा रहा है, और प्योर पानी का जो ये पाइप है इसे हम निकाल के देख सकते हैं। अगर यहाँ पानी ड्रॉप करके आ रहा है और वेस्ट पानी पूरा निकल रहा है, तो ये समझ लीजिए आपके आरओ का मेम्ब्रेन जो है पूरा चोक हो चुका है और अब मेम्ब्रेन चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है, और हमें अब मेम्ब्रेन चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप
मेम्ब्रेन चेंज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ड्रेन जो पानी जाता है पूरा वेस्ट, वहाँ से पूरा फ्लो तो जा रहा है, लेकिन इधर प्योर पानी का जो पहले ड्रॉप करके फ्लो आता था, या हमारा आरओ भरने में लगभग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी लेता था, तो मेम्ब्रेन चेंज करने के बाद इसका फ्लो जो है फर्स्ट क्लास हो जाएगा, पूरी एक धार के साथ आएगा। और ये टैंक जो है अगर आप 500 से 700 या 1000 TDS तक की आरओ यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 घंटे में भर जाएगा। एक तो हुआ ये तरीका जिससे आप जान पाएंगे कि हमारे आरओ का मेम्ब्रेन अब चेंज करने के लिए हो गया, मेम्ब्रेन चोक हो गया, मेम्ब्रेन की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा एक तरीका ये है, दूसरे तरीके में ये रहता है कि हमारे आरओ में पानी तो भरता रहता है, मतलब हमारा ये जो स्टोरेज टैंक है इसमें पानी तो भरता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, भरने की स्पीड भी फर्स्ट क्लास रहेगी, ड्रेन पानी भी पूरा जाएगा, लेकिन जो हम पानी पी रहे हैं उसका टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट नहीं आता है मतलब उसमें क्या, ये पानी तो भरेगा इस टैंक में और स्पीड भी इसकी सही रहेगी, लेकिन जो पानी हम नॉर्मल दिनों में पीते हैं, जो आरओ का टेस्ट आता था, इसका टेस्ट एकदम से चेंज हो जाएगा और आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको उसके लिए हमें एक TDS मीटर की ज़रूरत पड़ती है, TDS हमें चेक करना होता है। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपका जो आरओ सिस्टम है ऐसी जगह लगा हुआ है जहाँ जो सोर्स है पानी का, वहाँ का TDS, जो पानी की सप्लाई आरओ में जा रही है, वहाँ का TDS 200 है। ओके, अब 200 TDS को अगर ये आपका आरओ सिस्टम या जो आरओ का मेम्ब्रेन है लो करके 90% तक अगर लो करती है या 85% तक TDS लो करती है, तो इसका मतलब है कि आपके आरओ का मेम्ब्रेन फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एक अलग बात रह जाती है कि हमें पानी का TDS कितना पीना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपके आरओ की मेम्ब्रेन 85 to 90% तक TDS लो करके 20 तक लेके आ रही है, तो समझ लो आपका मेम्ब्रेन तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन वो पानी इतना लो TDS का पानी सेफ नहीं है, आपको इतना लो TDS का पानी नहीं पीना है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा सिस्टम जैसे 200 TDS पे लगा है, इसका मेम्ब्रेन इतना TDS लो नहीं कर पाता है जितना 90% या 85%, तो लगभग 50% ही लो करता है, तो 100 TDS तक लेके आता है, या 110 तक TDS लेके आता है, तो वो 50% ही लो कर रहा है। लेकिन वो पानी आप पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेम्ब्रेन उस कंडीशन में आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 100 TDS 100 TDS तक हम पी सकते हैं। लेकिन सपोज यही आरओ अगर आपका 2000 TDS या 1500 TDS पे लगा हुआ है और वहाँ ये आरओ सिस्टम की जो मेम्ब्रेन है वो TDS 90% या 85% अगर लो नहीं करती, या अगर 50% लो करती है, तो वो TDS अगर 1500 TDS को 700 750 TDS लेके आती है, तो उस कंडीशन में आपको वही मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मेम्ब्रेन जो है 200 TDS को अगर 100 TDS तक लेके आ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हमें साल्टी पानी या ग्राउंड पानी इसमें चलाते हैं, तो क्योंकि ग्राउंड पानी का TDS आप जानते हैं हाई रहता है, उसको TDS लो करके अगर वो 50% लो कर 700-750 पे लेके आ रहा है, तो उस कंडीशन में तो हमें मेम्ब्रेन ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई जरिया नहीं है। ये दो तरीके मैंने आपको बताया जिससे कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मेम्ब्रेन हमें किस कंडीशन में चेंज करनी है, कब मेम्ब्रेन चेंज करनी होती है। एक तो ये है कि ये पानी तो भरेगा लेकिन TDS लो नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि ड्रेन पानी तो जाता रहेगा, लेकिन जो प्योर पानी आएगा वो पानी का फ्लो जो है बहुत ड्रॉप आएगा, इसके इन तक फर्स्ट क्लास आएगा मोटर का प्रेशर। लेकिन आरओ मेम्ब्रेन में जाने के बाद जो है वेस्ट पानी बस पूरा जाता है, प्योर पानी नहीं आता, तो उस कंडीशन में हमें मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ती है। और मेम्ब्रेन चेंज करने के लिए हमारी वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है कि आरओ का मेम्ब्रेन आप कैसे चेंज कर सकते हैं। उसमें सिंपल यही करना होता है, इस कैप को खोलना होता है। अगर आपके यहाँ इस टाइप की कोई मेम्ब्रेन है ये खुल जाती है, लेकिन क्या होता है कई जो ब्रांडेड कंपनियाँ होती हैं वो सील्ड मेम्ब्रेन देती हैं, उसमें इस टाइप से इसका कैप खोल के हम मेम्ब्रेन नहीं चेंज करते, पूरा का पूरा फिल्टर ही, जैसे हम ये फिल्टर पूरे का पूरे एज इट इज चेंज करते हैं, ये सील्ड फिल्टर है, उसी टाइप से मेम्ब्रेन को भी पूरा सील्ड जो मेम्ब्रेन होती है उसको चेंज करना पड़ता है। देखिए आरओ कोई भी हो, किसी भी कंपनी का होगा, लेकिन जो मेम्ब्रेन को चेक करने का तरीका जो मैंने आपको बताया वही है, और ये सबसे सिंपल तरीका है। इसमें लेमैन को जिसको नॉलेज नहीं है वो भी इस टाइप से अपने आरओ की मेम्ब्रेन जो है उसे चेक कर सकता है कि मेम्ब्रेन सही काम कर रही है या नहीं। लेकिन उसके लिए हमें बस एक
थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर रहनी चाहिए कि पाइप को कैसे इंसर्ट करना चाहिए, पाइप में लीकेज कैसे ठीक करनी चाहिए, या हमारे पास एक TDS मीटर ज़रूर होना चाहिए जिससे कि हम चेक कर पाएँ कि हमारा TDS जो प्योर पानी का TDS कितना है और जो रा पानी जो इस RO सिस्टम में जाता है उसका TDS कितना है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई मेम्ब्रेन के बारे में कि मेम्ब्रेन कैसे पता चले कि हमारा RO का मेम्ब्रेन सही काम कर रहा है या नहीं, पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ऑल पर प्रेस करने से ये फ़ायदा रहेगा जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे RO से रिलेटेड सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।